हेलो स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मैंने पिछली वीडियो में मेरे चैनल पे देख लेना लेवल 2 डाला था। ये जो 4 जुलाई 2026 को 2025 वाला एस्टेट हुआ था पीजीटी लेवल का, उसकी मैं 30 नंबर की जो सीडीपी आती है वो करवा रही हूँ। इनके आंसर बिल्कुल ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग है। एक शिक्षक संकोची छात्र को बिना डर के विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दर्शाता है मानवतावादी दृष्टिकोण को। अंकों के बजाय प्रयास की प्रशंसा किसे विकसित करती है? विकासशील मानसिकता को। मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूँ क्या दर्शाता है? आत्म प्रभाविता। अत्यधिक पुरस्कार देने से किस में कमी आती है? आंतरिक प्रेरणा में। केवल परीक्षा के लिए सीखना कहलाता है स्थायी अधिगम। ये पहले मैं पीवाईक्यू इसीलिए करवा रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, बार बार क्या ही बताना कि जो भी जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड की है या फिर जो न्यू है या जिन्हें पता नहीं कि सीडीपी में या जो एस्टेट की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये पिछले में भी था मूल्यांकन से क्वेश्चन आ गया। ये एक इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं आगे आएगी, स्टेटमेंट तो मतलब बता दूंगी मैं आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो से पहले आप एक बार मेरी इससे पहले जो टीजीटी लेवल की करवा रखे हैं ना, वो वीडियो ज़रूर देख के आना सभी बच्चे। 6th क्वेश्चन था, छात्रों द्वारा स्वयं ज्ञान निर्माण दर्शाता है, संरचनावाद को दर्शाता है। असफलता को भाग्य मानना दर्शाता है, बाह्य नियंत्रण। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? सांवेगिक। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत पिछले में पूछा था और जो शारीरिक गति थी उससे पूछा था, तो ये गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये कॉपी में नोट कर लो चाहे, गार्डनर। टॉपिक, मानसिक विमंत्रित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैजिस्ट्रेज। ठीक है, ये बुद्धि वाले चैप्टर से हो गया। बुद्धि से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। कक्षा चर्चा में लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना किसे दर्शाता है? आलोचनात्मक चिंतन को। इरिक्शन से एक स्टेज पक्का आती है हर बार, पिछले क्वेश्चन में भी था ना। इरिक्शन टॉपिक नोट कर लीजिए। इरिक्शन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख संकट है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। एक सफल परामर्शदाता के लिए कौन सी बुद्धि सबसे अधिक आवश्यक है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बुद्धि से आ गए 2 क्वेश्चन, ये आ गया, ये गार्डनर वाला यहाँ आ गया। टीजीटी में भी 2 ही थे। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रख के दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है नैतिक विकास। कोलबर्ग के सिद्धांत से है ये। मेटाकोग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से जिस पर आधारित है वह है किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वज्ञान। 16 नंबर क्वेश्चन है, युग्म कौन सा सही है? कूर्ट लेविन मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक संयोजनवाद दिया है, यह सही है। मैस्लो अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, नो। स्किनर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, नो। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, सूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का सिद्धांत डायरेक्ट आता है, जो था वो चिनपैंजिन वाला, कि उसने केलों के लिए एक छड़ का प्रयोग किया। यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है हीनता की भावना। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, कारागार में भेजा जाए, उपयुक्त सभी। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है तादात्म्यीकरण। मनोविज्ञान के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है।
मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह क्या है? अचेतन मन। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? जेरोम एस ब्रूनर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है, यही गलत है, आगे ना ही देखो चाहे। क्लासिकल इरिक्सन, मनोसामाजिक इरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। फॉर्मूला याद होगा, MA/CA मल्टीप्लाई 100 120। बुद्धि चैप्टर से देख लो कितने क्वेश्चन आ गए। 26 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च सान्वेगिक बुद्धि। प्रेरणा प्रबल हाथ सिद्धांत के प्रदाता है। हल, स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। स्व प्रत्यय। सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर केंद्रित है? बच्चे का समग्र विकास। समय के साथ शिक्षार्थी की प्रगति दर्शाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? पोर्टफोलियो। एवोल्यूशन से, मूल्यांकन से क्वेश्चन। सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन से क्वेश्चन 3 आ गए, मूल्यांकन से भी। हल का सिद्धांत आ गया, सान्वेगिक बुद्धि आ गई। बुद्धि से देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये आज मैंने करवाया है। अभी जो हाल ही में 2025 वाला स्टेट हुआ तो 2026 में, लेकिन है तो 2025 का ही, वो करवाए हैं मैंने 30 क्वेश्चन। थैंक यू। एक बार पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना सभी।